दोस्तों एक बार फिर से सीमा ने सनातन धर्म का मजाक बनाकर रख दिया। जैसे कि आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा, महाशिवरात्रि के दिन इसने लप्पू के साथ फिर से बगल में बैठकर उसके साथ बैठकर महाशिवरात्रि की पूजा की है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में एक पति पत्नी ही भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं साथ में और भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। ये अपने आप को सनातनी कहती है और फिर तमाम उन चीज़ों को कर रही है जिस चीज़ के लिए इसको रोक हमेशा लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस चीज़ के लिए कानून इसको रोकना चाहता है उसी चीज़ को ये दोबारा कर रही है। जैसे कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा, गुलाम हैदर ही इसका पति है और किसी भी तरीके से ये सनातन धर्म नहीं अपना सकती, क्योंकि ये पहले पति से अभी तलाक नहीं लिया है इसने। अगर इसे दूसरी शादी करनी है और सनातन धर्म आना है, उसके लिए पहले पाकिस्तान जाके लीगल तरीके से वहाँ हैदर को तलाक देकर फिर तब जाके बीजे में आके सचिन से शादी कर सकती है। लेकिन ये अभी गुलाम हैदर को धोखे में रख रही है और गुलाम हैदर ने जैसा कि इसके द्वारा जो बेल के कागज थे उन सब में ये गुलाम हैदर की अभी भी पत्नी है। लेकिन पूरी इंडिया और पाकिस्तान को ये चीज़ पता चल चुकी है और कानूनन ये चीज़ें ओपन हो चुकी है, लेकिन यह है कि मानने को तैयार नहीं है। आज भी ये अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। एक टीवी चैनल पे मैं इसका लाइव देख रही थी जिसमें ये कह रही है कि मेरे बड़े भाई मुझे यकीन है वो मुझे न्याय दिलाएंगे, मुझे 1.5-2 साल बाद नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चों को यहाँ एजुकेशन मिल रहा है। तो समझ में नहीं आता है इस औरत का जिद, इसका सनक इसके बच्चों के साथ कितना न जाने क्या करेगा। ये किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि इसने खुद अपने आप को गुलाम हैदर की पत्नी बनाया है कानूनन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वकील कह रहे हैं हैदर के, जो इस केस को लड़ रहे हैं मोबिन मलिक साहब। उन्होंने सारी चीज़ें सामने रख दी है। उन्होंने बोला अगर सीमा सही तरीके से माफ़ीनामा देती है तो शायद इसको रियायत थोड़ी बरत दी जाए। 3-3 करोड़ का नोटिस सचिन और सीमा को पहुंच चुका है, 5 करोड़ का नोटिस AP सिंह को पहुंच चुका है। उसके बावजूद कुछ इसके सपोर्टर इतनी बुरी तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं और अंदर खाने कर रहे हैं, लेकिन जब गाज उन पर गिरेगी तो ये सब गायब होने वाले हैं और सीमा सचिन बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं इस चंगुल पे। दोस्तों जैसा कि आप सबने देख लिया है कि अब ये बुरी तरीके से अपने ही मकड़ जाल में फंस चुकी है। अब ये जितने भगवानों की पूजा करे, जितने कृष्ण जी को पुकारे, जितने भोलेनाथ को पुकारे, जितने ये मोदी योगी जी को पुकारे, क्योंकि कानून का डंडा जब बजता है ना तो बहुत बुरी तरीके से बजता है। अभी इसे कानून का पता ही नहीं है। 3 दिन की जेल काट के आई है, बेल पर आई है, लेकिन इसके कान में जू तक नहीं रह गई, इसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। मैंने यूट्यूब के इतिहास में, सोशल मीडिया में और आज तक ऐसी महिला नहीं देखी जो दूसरे मुल्क में घुसकर बैठी है, उसको किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है। इसके वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि जो आंटियां हैं, इसके लिए सॉरी, जो इसकी चमची चाची है, उसके वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप लाइव आए, उन आंटियों को जवाब दें, उन आंटियों में हम आते हैं, उन आंटियों को जवाब दें। तो बेटे जिसने भी आपने कमेंट किया, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे है, क्या जवाब देंगी है? गुलाम हैदर के जो बेल कागज में इसने झूठ बोला है कि मैं हैदर की पत्नी हूँ, वो जवाब देंगी? या सचिन मीना के साथ जो सनातनी होने का ढोंग करती है, वो सारी चीज़ें करती है जो हमारे सनातन धर्म को ऑब्जर्व नहीं करता, हमारे सनातन धर्म में नहीं होता है। एक पत्नी ही पति के साथ पूजा कर सकती है, लेकिन ये उस नाजायज रिश्ते में रहकर उस सचिन के साथ अभी भी इनलीगल रिश्ते में है, क्योंकि ये गुलाम हैदर की पत्नी है। इसके सारे कागजों में इसके बच्चों के जितने भी वीज़ा वहाँ से अप्लाई करके नेपाल तक आई थी, उसमें गुलाम हैदर का नाम है। कानूनी तरीके से, पूरे तरीके से इसने खुद बताया कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, गलती से भारत में आ गई हूँ। लेकिन ये अब मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी भी ये वही कह रही है कि हमारा प्यार अमर है, हमें कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल फिलहाल इसके ठुमकों पे रोक लग चुकी है। अब ये भगवान को याद करने लग गई, क्योंकि इसे पता है अब अगर इसे कोई बचा सकता है तो भगवान। तो हम कहेंगे इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। ये खुद अपने आप को जितनी
चाहे ये सही चीज़ें करके अपने आप को रियायत खुद दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके की बेशर्मी ये कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, न इसका सोशल मीडिया पर बैन का जो कागज भेज दिए गए हैं, और डीएम को भी कागजी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए, डीएम सर को अप्लाई कर दिया, मोबिन मलिक साहब ने लिखित में दे दिया है इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद ये औरत रुकने का नाम नहीं ले रही। ये योगी मोदी जी से दहाड़े मार के गुहार लगा रही है, कह रही है मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, मेरा भारत देश बहुत प्यारा है। भाई तू कौन से हमारे भारत देश की आ गई? ये देश हमारा है जहाँ हम लोग रहते हैं, और हम झेल रहे हैं तुझे। हर हिंदुस्तानी की जुबान पे आज एक ही चीज़ है, बहुत सारे कमेंट आते, जाके देखिएगा, हर किसी का एक ही जवाब होता है, ये भगोड़ी कब जाएगी हमारे देश से? ये तकलीफ है हमारे देश के लोगों का। अगर हम इस पर आवाज़ उठाते हैं, कुछ भौंकते काटते हुए कुत्तों को चिल मच जाती है, उनको आग लग जाती है कि क्यों सीमा भाभी को भगाया जा रहा है, आखिर वो एक महिला है। मैं कहती हूँ आपके घर की महिला अगर ऐसी निकलेगी तो क्या करेंगे आप? आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ अगर ऐसी निकल गई तो क्या करेंगे आप? उसको कहेंगे कि तुमने प्यार किया, उस प्यार के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, अपनी मान मर्यादा छोड़ दो, अपनी इज्जत छोड़ दो, बेचकर पी जाओ, शर्म को घोल कर खा जाओ सब कुछ। तो ये चीज़ उनसे कहोगे, अपनी घर की महिलाओं के लिए कहोगे? यही आपका संस्कार है? हमारे सनातन धर्म में आकर, हमारे देश में आकर ये हमारे ही सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। हर जगह इसने सनातन धर्म को मुद्दा बनाया है। हमारा सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता है कि अपना घर उजाड़ो, किसी की प्रॉपर्टी बेच दो, किसी को नंगा भूखा पैदल कर दो और तुम मजे करो और तुम में प्यार है, उस प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करता हमारा सनातन धर्म। हमारी सनातनी महिलाएं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए सब सारी कुर्बानियां देने को तैयार रहती है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करती है जिससे उनके परिवार को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। इस महिला ने हमारे देश में घुसकर हमारे देश को क्या मैसेज दिया? हमेशा इसकी जो उल जलूल चीज़ें हैं वो देख देख के पब्लिक अब इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, चाहती है कि इसे धक्के मार के निकाल दिया जाए। लेकिन कानून है, कानून पर हमको भरोसा है। अगर प्रक्रिया से काम होते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था पहला नोटिस पहुंचा, दूसरा पहुंचा, तीसरे में अरेस्ट हो जाएगी। तो लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी। देखते जाइए कोर्ट की अवहेलना का क्या नतीजा होता है, क्या नतीजा होता है कानून के विरुद्ध जाने का, क्या नतीजा होता है अपने देश के खिलाफ जाने का, क्या नतीजा होता है धर्म के खिलाफ जाने का। हर तरीके से इसने समाज की हर चीज़ को तार तार किया है। हर चीज़ में उठकर आती, वीडियो बनाती, सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। जैसा कि मोबिन मलिक सर ने साफ शब्दों में कहा है कि इसकी सोशल मीडिया अकाउंट को रोक दिया जाए। ये कुछ ऐसा समाज के बीच मैसेज न दे जिससे समाज में वायलेंस हो रहा है। तो ये इस चीज़ को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। साथ में वो लप्पू, उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो गूंगा बहरा जैसा, वैसे ही उसे मतलब ही नहीं, दीन दुनिया से कुछ आता नहीं है। जो ये सिखाती है वही ये चीज़ करता है। तुम कम से कम अपने देश में है, अपने देश के साथ गद्दारी मत कर भाई। जिस तरीके से तूने 4 बच्चों की माँ को रखा, इसका आगे का क्या रणनीति है तुझे पता है भी या नहीं? एपी सिंह कहीं से कहीं तक पता नहीं है। आज मैं देख रही थी, किसी चैनल पे बोल रही थी, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो अभी का था या बाद का था, लाइव चल रहा था, उसमें ये बोल रही थी मेरे भाई उन सबको सजा देंगे जो जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। फिर भी ये बंदी बोल रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है अभी का बोल रही तब की, और किसके दम पर ये इतना फुदकती है समझ में नहीं आता। देश की पब्लिक जागरूक है और देश की पब्लिक बुरी तरीके से भड़क चुकी है। इसके लिए इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, लेकिन लोग जाते हैं देखने की क्या करने वाली है, अब आगे को क्या इसका ड्रामा होने वाला है। न इसे कानून का खौफ है, न किसी चीज़ का डर है, न कोई शर्म है। इसकी आंखों में जो हया होती ना, वो तो थी ही नहीं पहले से। तो ये किस तरीके की महिला हमारे देश में आ गई, और हम लगातार इस पर बोलूँगे। आपकी हिम्मत है जिसकी भी, रोक के दिखा लो। हम अपने मुल्क में, अपने आज़ाद देश में हम स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को, जो ऐसी गंदी औरत को, ऐसी गंदी महिला को, जो विदेश से यहाँ आके घुस के बैठी है और इसका कल के दिन क्या इरादा है वो किसी को पता नहीं है। और आप लोग ऐसी महिला को कहते हो कि सीमा भाभी हमारे देश में रहेगी, हमारे मुल्क में रहेगी। ये बोल रही थी आज की एडिट, मेरे जो चीज़ें एडिट करके डाली जा रही, ये करी जा रही, वो करी जा रही, मेरे भैया देख लेंगे। मतलब एक सोशल मीडिया को ये इतना धमकी भरे तरीके से बोलती है।
हमारे मुल्क में रह के, हमारे देश में रह के, हमारे ही जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके हमारे भारत की पब्लिक को आत्मघात पहुंचा के ये इस तरीके से उछलती है जैसे कि इसका राज चल रहा है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी मोदी जी को अपने योगी मोदी जी कहती है, हमारे मेरे देश को अपना देश कहती है। भारत देश हमारा है, हम हिंदुस्तानियों का है। इनलीगल तरीके से आई है, लेकिन इसके चेहरे पे रत्ती भर भी शर्म नहीं है, इसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है। खौफ तो है, बहुत कुछ है इसके मन में, दिल में, जो ठुमके लगाने रुक गए, कई कई चीज़ें हो गई, लेकिन ये अपने बचाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये इसे लगता है कि इस तरीके से दिखाकर सोशल मीडिया पे ये सबको इमोशनल कर देगी, जैसे कि अब तक करती आई है। अब तक कुछ काफ़ी समय तक लोगों को पता नहीं था, लगता था वास्तव में सताई हुई पीड़िता है। अब लोगों को इसकी सच्चाई पता चल रही है। एक माता जी है, इनकी चैनल पे आई थी, साध्वी जी वृंदावन से। आज मैं देख रही थी एक चैनल पे, वो भी इसकी खूब तारीफ कर रही है बढ़ चढ़ कर, कि वो भी अच्छी है, उसका पति भी अच्छा है, उसके बच्चे भी संस्कारी है। तो माता जी, आप सनातनी हो, आप बहुत कुछ चेहरे से लग रहा है आपके पहनावे से, लेकिन क्या आप अपने मुल्क की नहीं हो? आप नहीं जानती? चलिए, हम नहीं जानते इतना भगवान को, सनातन को। आप तो जो टीका चंदन चोला पहन के आई हैं, उससे कम से कम अपने देश, अपने भगवान का बेइज्जती होने से तो इंसान थोड़ा होता ना। आपको शर्म लिहाज है ही नहीं। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए साधु संत तक इसके पीछे लग चुके हैं। आखिर क्या है इस महिला में, ऐसा क्या है इस भगोड़ी में, जो हिंदुस्तान से, ये पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में कब्जा करके बैठी है और ऊपर से ये दिखाती है। और इसके साथ साथ जो चूजा है, वो चुल्लू भर का उस सचिन, वो इसके ये जो बोलता है वही वो दोहराता है। फिलहाल उसके चेहरे की तो हवाएं उड़ चुकी, उसे पता है कानूनन जब नोटिस एक बार चला गया, दूसरी बार जाएगा, तीसरी बार भी नहीं जाएगा, कोर्ट की अवहेलना के उसमें और धाराएं बढ़ेंगी और बुरी तरीके से फंसेंगी। जो सोचती है भावनाओं में, प्यार में मैं जाऊंगी नहीं, तो ये वो होते हैं ना, जो बातें हवा में उड़ती हैं, वो बातें होती हैं। जो रियल होती हैं वो ज़मीन पर होती हैं, और ज़मीन पे चीज़ें हमेशा टिकाऊ होती हैं। जो हवा में उड़ती हैं वो गिरती हैं ज़रूर। तो ये किस झूठ के बुना पे ये चीज़ें करती है, समझ में नहीं आता। किसके दम पर ये फूदकती है, समझ में नहीं आता। फिलहाल जो राजवर्धन परमार थे, इसके विरोध में खड़े हैं, और जितने भी लोग इसके सपोर्ट में खड़े थे वो धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे कह दिया गया, अगर कोई भी चैनल इसका इस तरीके का गलत न्यूज़ दिखाता है इसका, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं इसके न्यूज़। इसने पूरे देश में आके जो तहलका मचाया, हमारे देशों के आत्मसम्मान को आहत किया, उसके लिए भारत की पब्लिक इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जब इसको माफ़ी के लिए बोला जाता है, इसको फर्क भी नहीं पड़ता है, फिर भी कहती मुझे भगवान पर भरोसा है। और गौमूत्र पिलाए जाने की बात है, अगर सनातनी, पहले तो हम कहते ही नहीं, ये चीज़ें तो बेकार है, क्यों इसको करना, जो लीगली है ही नहीं तो क्यों प्रूफ करना। बहुत इस औरत ने तांडव कर दिया, और जल्द से जल्द ये जाए, सभी लोग चाहते हैं। और उन लोगों से मैं कहती हूँ जो काफ़ी समय से वेट कर रखी है, जल्द से जल्द आए। इतना वेट किया है तो अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई, और हमें भी इंतजार है, आपकी तरह हमें भी इंतजार है कि ये जाए। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया कि हम मजबूर हो गए इस औरत को खिदोड़ के ही दम लें, और ये हम करके ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा। ऐसी महिलाओं की वजह से हमारा समाज आहत हो रहा है, हमारे समाज के व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, और हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक कि ये हमारे मुल्क से बाहर नहीं हो जाती, या इसे पनिशमेंट नहीं मिलता, इसको सज़ा नहीं मिलती, या ये पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होती, तब तक हमारी आवाज़ उठती ही रहेगी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और धन्यवाद।